नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चतुर्थेश का द्वादश भाव फल आपको बताएंगे। लग्नेश का हो गया है, द्वितीयेश का, तृतीयेश का। आज हम जानेंगे चौथे भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ जाए तो सामान्य फल क्या होने वाला है। पहले आपको जानना होगा आपकी कुंडली में चतुर्थेश कौन है। चौथे घर में कुंडली के कोई ना कोई गिनती लिखी होगी 1 से 12 के बीच में। जो गिनती लिखी गई है उस गिनती को यहाँ से मिलाइए। 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती होगी, उसको यहाँ देखिए। यहाँ देख करके सामने कोई ग्रह लिखा है, वही आपका चौथे भाव का स्वामी होगा। उदाहरण के लिए मान लेता हूँ कि ये कुंडली का चौथा घर है। सबकी कुंडली में चौथा घर यही है और इस कुंडली में चौथे घर में 8 नंबर की गिनती है। ऐसे आपकी कुंडली में 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती होगी। अब 8 नंबर है तो 8 यहाँ पर देखिए, 8 का स्वामी कौन हुआ? मंगल। यानी आपका चतुर्थेश वही ग्रह हुआ जो गिनती का स्वामी यहाँ से आपने पाया है। अब वह जैसे यहाँ पर मंगल हुआ, अब मंगल कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसे किसी का सूर्य आया है, चंद्रमा आया है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो इस कुंडली के पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर में चतुर्थेश कहाँ हो तो क्या रिजल्ट देने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके चौथे भाव का स्वामी लगन में आकर के बैठा हो पहले घर में, जो चौथे घर में गिनती आई उस गिनती का स्वामी अगर पहले घर में लगन में बैठा हुआ हो तो ऐसे में जिसकी कुंडली है उसका उसके पुत्र से स्नेह रहता है। यानी जिसकी कुंडली है उसके पुत्र से उसका स्नेह रहेगा, लेकिन जिसकी कुंडली है उसका उसके पिता से स्नेह नहीं रहेगा। यानी जिसकी कुंडली है उसका अपने पुत्र से स्नेह रहेगा, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं अपने पिता से अधिक स्नेह नहीं करेगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति रोगहीन होता है, रोगों से मुक्त रहेगा, इन जनरल स्वस्थ रहता है और सुख साधन सुविधाओं की प्राप्ति होती है। लगन में चतुर्थ भाव के स्वामी के जाने से योग अच्छा बनता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी कम बोलने वाला होता है और पिता के धन का त्याग करने वाला होता है। अगर चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ हो, द्वितीय भाव में जाए तो ऐसे जातक का पिता से समय समय पर विरोध होता है, अर्थात दोनों लोगों में मनमुटाव होता है, मतभेद रहता है। अगर वही शुभ ग्रह हो, चौथे भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और द्वितीय में गया हो, शुभ ग्रह कौन से होते हैं? चंद्रमा शुभ ग्रह में आएगा, बुध शुभ ग्रह में आएगा, गुरु शुभ ग्रह में आएगा और शुक्र, ये चारों शुभ ग्रह में आएंगे। अगर ये चारों चौथे भाव के स्वामी हो और द्वितीय भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति विख्यात होता है और अपने कुल का पालन करने वाला होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पिता को पुत्र से धन नहीं प्राप्त होता। यानी जिसकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी दूसरे में है, ऐसा व्यक्ति अपने पिता को धन नहीं देता है, उसका कमाया हुआ धन पिता के काम में नहीं आ पाता है। अगर चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ हो तो क्या रिजल्ट देगा? कुल मिलाकर के प्रथम भाव में अच्छा है, द्वितीय में मिला जुला है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। अगर चौथे भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला जाए, यानी अपने घर से बरह में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति दूर की यात्राएं करता है और जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि वह कुछ समय के लिए अपने घर से दूर जाता ही जाता है, दूर होता है। जन्म स्थान से अलग स्थान पर भी ऐसे व्यक्ति के धन संपत्ति और प्रॉपर्टी का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने घर परिवार का पालन पोषण करने वाला होता है, विख्यात होता है। वाहन का सुख ऐसे व्यक्ति को थोड़ा विलंब से मिलता है और मित्र आदि से युक्त होता है। कुल मिलाकर के तीसरे भाव में जाना अच्छा माना जाएगा। अगर चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में ही बैठा है
अर्थात वह स्वगृही हो जाएगा। और कोई भी ग्रह जब अपने ही घर में बैठता है तो उस भाव से संबंधित सुखों में वृद्धि करता है। यानी कि अगर चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में है तो भूमि संपत्ति वाला होगा, विशिष्ट प्रकार की भूमि संपत्ति होगी, मानी होगा, धार्मिक होगा, सुखी, विख्यात, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। और ऐसा व्यक्ति एक से अधिक वाहनों का स्वामी होगा और एक से अधिक घर या प्रॉपर्टी का भी योग होगा, शीलवान होगा और स्त्रियों का प्रिय होता है। यानी कुल मिलाकर के चौथे भाव में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट देगा? पंचम भाव में रहने से जातक ऐसा व्यक्ति पिता के धन को भोगने वाला होता है, स्वयं धार्मिक होता है और सभी लोगों का प्रिय होता है। कुल मिलाकर के अच्छा होता है। चौथे भाव का स्वामी पंचम में जाए तो आयु की भी वृद्धि का नियम लागू हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे पुत्र की प्राप्ति करते हैं। संतान के प्रति इनका लगाव विशेष रूप से रहता है। अगर चौथे भाव का स्वामी खष्टम भाव में गया हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के जो चौथे भाव से संबंधित फल है भूमि, भवन, वाहन और माता आदि के सुख और स्वास्थ्य में कमी होती है। भूमि भवन बनाने में ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है, या गाड़ी लेने के लिए, घर बनाने के लिए ऐसा व्यक्ति लोन वगैरह भी लेता है और उसके कारण उसको चिंता और संताप भी होता है। तो छठवें भाव में जाने से अच्छा नहीं होता है। अगर चौथे भाव का स्वामी छठवें भाव में गया हुआ हो तो भी पितृ यानी पिता का विरोध करने वाला होता है और शत्रु, रोग, ऋण, शत्रु की वृद्धि होती है। यानी खष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में गया यानी चतुर्थ से चतुर्थ में है तो यह अच्छा माना जाएगा। सप्तम भाव में हो तो विद्वान होगा और पूर्वजों के द्वारा अच्छा धन ऐसे व्यक्ति को मिलता है। ऐसा व्यक्ति बोलता कम है, सुनना अधिक पसंद करता है, सुंदर शरीर वाला, धनवान होता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पत्नी के नाम से भूमि भवन संपत्ति बनाने में विश्वास रखता है, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का है, चतुर्थे सप्तम में आया है। तो ऐसा व्यक्ति वाहन हो गया, घर हो गया, जमीन हो गया, अपनी पत्नी के नाम से ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी कुल मिला के सप्तम भाव में अच्छा फल मिलेगा। अगर चौथे भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया हुआ है, अष्टम भावगत रहने से अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। कोई भी भाव का स्वामी अगर छठवें, आठवें और 12वें घर में जाता है तो रिजल्ट बिगड़ जाता है। अष्टम भाव में होने से ऐसा व्यक्ति क्रूर होगा, रोगी होगा, भूमि भवन वाहन के लिए अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा के बाद और प्रयास के बाद ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को वाहन आदि से खतरा भी होता है। जिसका चौथे भाव का स्वामी छठवें, आठवें, 12वें है, ऐसे व्यक्ति को वाहन सतर्कता पूर्वक चलाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। अगर चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में गया हुआ है तो जातक भाग्यवान, विद्वान, माता पिता की सेवा करने वाला, पिता को प्रसन्न रखने वाला और कई मनुष्यों का स्वामी होता है, अर्थात टीम लीडर होता है। उसके अधीन होकर के कई लोग कार्य करते हैं और ऐसा व्यक्ति अगर किसी धार्मिक नगरी में जाकर के बसता है तो ज़्यादा सुखी रहता है। तो कुल मिलाकर के नवम भाव में चतुर्थेश का जाना अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अगर नवमेश दसम भाव में गया हुआ है तो कैसा रिजल्ट देगा? दसम जाने से ऐसा व्यक्ति गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित होता है, राजा या सरकारी पद पर आसीन व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित और उनसे विशेष संबंध होता है, सुखी होगा, क्षमावान होगा, माता पिता से सुख पाएगा और माता पिता को भी सुख देने वाला होता है। अगर चतुर्थेश पाप ग्रह हो, पाप ये जो चौथे भाव का स्वामी है वह पाप ग्रह हो, सूर्य, मंगल, शनि, अगर वह पाप ग्रह होकर के दसम भाव में बैठे तो माता से संबंध को खराब कराता है। परंतु अगर वह शुभ ग्रह है तो माता से संबंध अच्छा रखता है। कुल मिलाकर के दसम भाव में जाना उस जातक के लिए अच्छा माना जाएगा। अगर चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होगा, अपने बाहुबल से कमाई करेगा, मतलब अपने बाहुबल से स्वयं अर्जित करके धन सुखी होता है, धनी बनता है, पिता और माता का पालन करने वाला होता है,
और विदेश यात्रा भी होती है। ऐसा व्यक्ति गुणवान और दानी भी होता है, यानी चतुर्थेश का एकादश में जाना अच्छा माना जाएगा। चतुर्थेश अगर एकादश में है तो व्यक्ति की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है। अगर चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में गया हुआ हो तो अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर व्यक्ति देश छोड़ के विदेश चला जाए या जन्म स्थान परिवर्तित करे तो ज़्यादा सुखी होता, और ऐसा योग भी बनता है अगर चतुर्थेश 12वें में हो, लग्नेश 12वें में हो, तो ऐसे व्यक्ति का विदेश का, प्रदेश का योग बनता है। देश में रह के वह अक्सर दुखी ही रहता है, बाहर जा कर के वह सुखी हो पाता है, और ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर किराए के मकान में रहना पड़ता है।